गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आज बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है। नहीं। एक्चुअली मैं ग्रुप से हट गया था ना, ज्यादा समूह नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए शायद दुश्मनी हूँ। अच्छा अच्छा। और सब जी क्या जी। हाल चाल है? कहाँ हैं अभी आप? किसमें मैं हैं? पिथौरागढ़ ही हूँ। पिथौरागढ़ में जीआईसी में हैं? किसमें हैं? ना पिथौरागढ़ से तो दूर है सर, रहता पिथौरागढ़ ही हूँ, मतलब ये भिंड में रहता हूँ, कुमडार में है विद्यालय। अच्छा, हमारे साथ में हैं पिथौरागढ़ से श्री मनोज पांडे जी। मनोज पांडे हमारे बहुत बेहतरीन स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करके तैयारी करके एक मकाम हासिल किया है। और वो अभी मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ, मिलाता हूँ। तो मनोज पांडे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया, और सभी सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। मेरा नाम मनोज कुमार पांडे है। मैं बेसिकली पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ। अभी राजकीय इंटर कॉलेज कुमडार में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। अन्य तो दोस्त। हाँ हाँ, मनोज जी आप ये बता दीजिए मनोज बाबू के कैसे कैसे आपके सफलता का सफर रहा। और मतलब बच्चों में असल में पॉडकास्ट की वजह यह है कि बच्चों में एक नई उत्सुकता और प्रेरणा आनी चाहिए। तो आप ये बताइए कि बच्चे जो है ना, मतलब हतोत्साहित हो जाते हैं, तो उनके लिए आप बताइए कि कैसे वो तैयारी करें और आपकी तरह वो भी सफलता पा लें। क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? हाँ मैंने मैंने तैयारी को कुछ अलग अलग तरीके से, जैसे भी आपका भी मार्गदर्शन रहा बीच में, और वो रहा विशेषकर हम लोग दूसरे के नोट्स बहुत उन पर आधारित रहते। मेरा ये मानना है कि हम अपने नोट्स खुद बनाएं, चाहे साहित्य सबसे लें। दूसरा, मेरी सफलता का ये रहा कि मैंने इसको प्रत्येक सब्जेक्ट से, आपसे भी इस चीज का मुझे मार्गदर्शन मिला था कि आप जब सब्जेक्ट है तो मैंने उसको 3 भागों में बांटा। जी पहला भाग, मैंने पूरा कोर्स पकड़ा और कोर्स की बेसिक जानकारी, प्रत्येक पॉइंट पे बेसिक जानकारी प्राप्त की। अगर मैं जाना चाह रहा हूँ तो कोई, अगर मेरा जो कोर्स है, जो मेरा सब्जेक्ट, जो पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस को कोई भी अंग ऐसा हो जिसकी मुझे बेसिक जानकारी न हो, उसका मुझे बहुत लाभ मिला। मेरा फिर द्वितीय स्तर ये रहा कि मैं फिर उनमें से, फिर प्रत्येक में से किंचित थोड़ा सा आगे बढ़ा। जैसे कि उदाहरण दे दूं कि अगर मैं जाना चाह रहा हूं तो राज्यों की, अगर मैं पहले स्तर में केवल राज्यों को राज्यों के नाम, उनकी राजधानी और सामान्य जानकारी राज्यों के बारे में। द्वितीय स्तर में मैं ये कि राज्यों के और अधिक जानूं, राज्यों को, जी जी राज्यों के बारे में अधिक जानूं। जैसे कि राज्य का मुख्यमंत्री क्या, कौन है, राज्यपाल कौन है, या फिर वहाँ की सांस्कृतिक विविधता क्या है, अन्य चीजों में थोड़ा सा आगे लग। तृतीय स्तर में फिर और डीपली अध्ययन। इस प्रकार से मैंने अपनी तैयारी करी। दूसरा चीज ये होता है कि लंबी उसमें बहुत असफलताएं मिलती हैं, बहुत। वो दिन मेरे साथ ही हुआ कि 11 के बाद हमारा रिजल्ट 18 तक आया, और बहुत डिमोटिवेशन भी हुआ उस समय कि कैसे करें, क्या करें, इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, ये वो। लेकिन अपने आप को मोटिवेट बहुत जरूरी है, और निरंतर अगर हमारी सफलता अधिक जारी रहेगा तो सफलता मिलना कठिन नहीं है। चाहे वो सफलता उस स्तर की न हो जो हम चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो हमें प्राप्त होगी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आप बहुत सही बोल रहे हैं कि देखिए आपने बहुत साइंटिफिकली बताया कि सबसे पहले बेसिक लेवल पे चलो। एक के बार हाई फाई करने से ना आदमी एकदम हैवॉक क्रिएट हो जाता है और आदमी परेशान हो जाता है। तो पहले बेसिक लेवल पे, यही मैं भी कहता हूँ, पहले जी बेसिक जी लेवल पे तैयारी करो। और इसीलिए हमने बेसिक कोर्स तैयार किया हुआ है, जो आप ऑलरेडी किए थे, जी के बेसिक जी कोर्स जी का जो हमने आपको कराया था। तो जी जी सबसे पहले ये है कि एकदम आप क ख ग घ से चलो। तो सूरज से सबसे करीब कौन ग्रह है, सबसे दूर ग्रह कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, एक के बार आप चलोगे, पहले लाइन में एनसीईआरटी शुरू कर दोगे और कुछ जी समझ जी में नहीं आ रहा है, तो आपका स्ट्रेटजी बहुत साइंटिफिक है। पहले बच्चों को बेसिक लेवल पे तैयारी करना चाहिए, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे, मतलब बीच का लेवल, और फिर एडवांस लेवल। तभी जी इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक कोर्स हमने बना रखा है हर चीज का, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। आप तो मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं और जी जी हमसे तो बहुत आपने सही बताया। तो बच्चे जो है ना बहुत जल्दी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस बारे में बता दीजिए।
आखिर बच्चे कैसे अपने आप को पेशेंस में रखें? सर मेरा मानना ये है कि जैसे कि आपने बताया भी कुछ, असली में मैं एक बार बेसिक कोई थोड़ा सा उसमें करके फिर आपकी बात पर आना चाह रहा हूँ। पहले की बेसिक जरूरी क्यों है? असली में हमको ये लगता है कि ये हमको आता है, जैसे कि क ख ग घ ङ हमको आता है, हमको ये लगता है। बहुत बार जब परीक्षा में बैठे, अरे ये तो आता था, ये तो आता था, फिर वो हम उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देते हैं। हो सकता है कि 10 में से मैं 6 सही कर दूं, 4 गलत कर दूं, लेकिन वो बेसिक मुझे 10 में से 10 चाहिए होते हैं, क्योंकि वही ऐसा पॉइंट जहां मैं थोड़ा सा अपने को आगे कर सकता हूँ। कठिन तो ऐसा होता है कि जो पेपर बनाने वाला है, कुछ कठिन ऐसे होते हैं वो सबके लिए कठिन होते हैं। बहुत उसमें अच्छी से बात एक दो आपने कही, बहुत बेहतरीन, कि बेसिक जी लेवल पे अगर आप जो है ना मिस्टेक नहीं करते हो ना, जैसे मान लो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है और उसी में आपने जी मिस्टेक कर दिया तो आप तो कंपटीशन से बाहर हो गए, और आप इसको समझते हाँ थे हल्की फुल्की चीज है। तो एकदम जी सही बोल रहे हो मनोज भाई। जी जी मेन मेन चीजें मैंने जैसे जितने भी कंपटीशन अभी तक मतलब दिए हैं या जहां भी जो भी परीक्षाएं दी, उनमें मैं ये समझा कि मेरी गलतियां कहाँ थी। जैसे मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। मैं उपरोक्त शब्द बार बार लिखता हूँ कि संधि का है, हम प्रयोग करते हैं, जबकि संधि का उपयुक्त शब्द उपर्युक्त ऐसे करके शब्द शब्द आता है। मेरे ध्यान में नहीं था, मैंने फटाफट उपरोक्त में टिक कर दिया। लेकिन बाद में समझ आया कि ये तो मेरा विषय है और मैं संधि तो मेरे लिए ऐसी है कि मैं उसको पानी की तरह रटा हुआ हूँ। जी जी, मतलब मैं किसी को भी आसानी से बता सकता हूँ, तो मैं वहां गलती कर गया। तो मतलब वो ये था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, मैं ज्यादा अपने आप में विश्वास कर रहा था कि हाँ ये तो मुझे आता ही है। तो ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, बेसिक क्लियर करना। दूसरी चीज मोटिवेशन का सबसे बड़ा वो है, आपको मोटिवेट आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। बेशक। अपनी परिस्थितियों को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने आप को मत ठगिए। दुनिया से झूठ बोलते हैं, दुनिया से कुछ करिए, लेकिन अपने आप से झूठ मत बोलिए, क्योंकि जब हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं, हम अपना भविष्य नष्ट कर रहे होते हैं। बहुत और अच्छे आदमी पॉइंट। सबसे ज्यादा झूठ अपने आप से बोला, उसे पता है मैं 4 बजे उठूंगा, या फिर जरूरी नहीं है, मैं पढ़ने के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूँ, आप कभी भी पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं। आप 10 बजे तक पढ़िए या रात तक पढ़िए, उससे पढ़ने का कोई समय से नहीं। मेरा उद्देश्य केवल ये बताना है कि आप किस समय उठ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि 4 बजे पढ़ के अगर उठ करके मैं तैयारी करूंगा तो मुझे ये मैं जल्दी उसको करूंगा, ये मुझे 5 घंटे पढ़ना है, ये पढ़ना है, मुझे कैसे तैयारी करनी है, वो बहुत जरूरी है। आप अपने आप को ठग रहे हैं। पता चला आज आपने तय किया कि मैं कल 5 घंटे जरूर बैठूंगा, चाहे वो सुबह बैठूं शाम बैठूं, लेकिन आज दूसरे दिन आप भूल गए, तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक है। वो अपने लिए अपने आप को धोखा देना है। बहुत और निरंतरता बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन तो आप 10 घंटे बैठ गए और दूसरे दिन आप 5 दिन फिर विश्राम कर रहे हैं। उससे अच्छा आप लगातार 1-1 घंटा भी बैठ रहे हैं, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद। बहुत सही पॉइंट है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, और अपने आप को धोखे में मत डालिए। आप तो सोच रहे हैं कि आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, कंटिन्यूटी के साथ आप लगे नहीं है, तो ये चीट ही करना हुआ, जाहिर सी बात है। और एकदम सारे पॉइंट आपके बहुत ही मार्वेलस हैं कि बेसिक लेवल से आप शुरू कीजिए, बड़ी बड़ी बातें सीधे मत कीजिए, और बेसिक से थोड़ा आगे बढ़िए, फिर एडवांस में जाइए। और असल में बच्चे क्या है ना, हतोत्साहित हो जाते हैं अपने से बड़ों को देख के कि हम पता नहीं क्या कर जाए 5 ही दिन में। और एक चीज ग्रेजुअल प्रोसेस है, पेशेंस चाहिए, निरंतरता चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मनोज जी बात करके आपसे, बहुत दिनों पे हुई है बात, लेकिन आपको मुझे भी बहुत बधाई खुशी हो रही है कि आपसे बात करके। हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई जॉब के लिए। धन्यवाद सर। ठीक है, और कभी आइए यहाँ तो मुलाकात करिएगा देहरादून में। बिल्कुल। देहरादून ही है ना सर, आप वही है? हाँ, देहरादून में है जी। ठीक है, तो मनोज भाई थैंक यू सर। ठीक है भाई, वेलकम। इसी के साथ एक सूचना ये है कि अगर कोई भी विद्यार्थी बीएड टीईटी की तैयारी करना चाहता है, या आर्मी, पुलिस, ग्रुप सी, एसएससी की तैयारी करना चाह रहा है, तो जीके बेसिक कोर्स है, इस चैनल का प्ले लिस्ट है, उसमें तकरीबन करीब 40 वीडियो है। जो 10 वीडियो बेसिक है उसको आपको लिखना है, बहुत बेसिक लेवल पे है, जिसकी बात मनोज भाई कर रहे थे। और बाकी 25-30 वीडियो एमसीक्यू के सबको एक एक करके लिख के
और उसको याद कर जाइए सबसे पहले, और साथ साथ में मैं आपको टारगेट देता हूँ कि 100 बार सुन जाइए। पहले ये बेसिक लेवल पे इस काम को कीजिए और अलग अलग कॉपी बनाइए। हिस्ट्री की प्ले लिस्ट है, पॉलिटी की प्ले लिस्ट है, ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट है, इकोनॉमिक्स की प्ले लिस्ट है, साइंस की प्ले लिस्ट है, सबकी अलग अलग कॉपी बना करके तैयारी कीजिए। और अगर कोई विद्यार्थी नेट की तैयारी करना चाह रहा है सोशियोलॉजी से या हिस्ट्री से, तो नेट सोशलॉजी और नेट हिस्ट्री का प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आप, लेकिन सिस्टमेटिक आप तैयारी कीजिए। एक एक वीडियो को लिख के पॉइंट वाइज याद कीजिए। MCQ हैं, उसको MCQ को तो गाना समझ करके सुनते रहिए। तो अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है, वीडियो नहीं मिल रही है, तो कमेंट में आप हमें लिखिए। किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमको बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।